ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। हाशिम बिन अब्द मनाफ ये मुल्क शाम जा रहे थे। रास्ते में यसरिब में बनु नज्जार के कबीले की एक लड़की से शादी की। बनु नज्जार, यसरिब। उनका नाम सलमा बिनते अब्दुल उज्जा था। आप कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद बीवी से कहने लगे, मैं मुल्क शाम बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, वापसी में आपको मक्का ले जाऊँगा। मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में फ़िलिस्तीन में हाशिम का इंतकाल हो गया। उधर आपकी बीवी हामला थी, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ। उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब। इनके पैदाइशी सफ़ेद और चीकने बाल थे, इसलिए माँ ने इनका नाम शैबा रखा। इधर 2-4 साल के बाद मक्का में हाशिम के भाई मुत्तलिब को पता चला कि मेरे भाई ने मदीना में शादी की थी। उनकी एक बेवा है और एक बच्चा भी है। भतीजे को मिलने के लिए तड़फ गए। मुत्तलिब मदीना पहुंच गए और अपने भतीजे को साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने माँ की परमिशन के बगैर जाने को मना कर दिया। फिर आपने अपने भाई की बेवा सलमा से बात की, उन्होंने भी मना कर दिया। मुत्तलिब ने कहा, मक्का में हमारी सरदारी है, ये हमारे खानदान का बच्चा है। सलमा ने कहा, मुझे इस बात का इल्म है। फिर मुत्तलिब ने कहा, देखो, मैं अपने भाई की अमानत समझकर इसकी अच्छे से परवरिश करूँगा और मैं अपने बाद इसको सरदारी दूंगा और ये काबा का मुतवल्ली होगा। फिर आप तैयार हो गई और आपके साथ बच्चे को भेज दिया। जब ये यानी कि मुत्तलिब जब ये मदीना से मक्का आ रहे थे, लोगों ने सोचा कि आप कोई गुलाम लेकर आए हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे तो मुत्तलिब का गुलाम यानी अब्दुल मुत्तलिब। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नाम सही नहीं है, तो इनका नाम अपने चचा के नाम पर ऐसे पड़ा। आपने कहा, अरे ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है, इसलिए आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। कुछ दिन बाद मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब सरदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गई। ये बहुत ही काबिल थे, सबसे ज़्यादा इज्जत इन्हीं को हासिल है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में 2 ऐतिहासिक मामले पेश आए। कौन से मामले पेश आए? एक तो जमजम अगेन बिगनिंग, यानी कि जमजम दोबारा वजूद में आया। दूसरा मामला ये हुआ, डू डिस्ट्रॉय खाना काबा बाई अबरहा, जो यमन से आया था। जमजम कैसे वजूद में आया, अब मैं आपको ये बताऊंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को एक ख्वाब हुआ, जमजम खोदो। दूसरी बार फिर ख्वाब आया, जमजम खोदो गोबर और खून के दरमियान। तीसरी बार फिर ख्वाब हुआ, जमजम खोदो गोबर, खून और चींटियों के पास। आप कुछ साथियों को लेकर उस जगह गए
तो जो ख्वाब में देखा था वहाँ उन्होंने देखा गोबर है, खून है, पास में चींटियों का झुंड भी है। कोई काफिला गुजरा होगा जिन्होंने ऊँट को जिबा किया होगा, जिस वजह से वहाँ गोबर, खून और खून पे चींटियाँ आ गई होगी। खुदाई की तो देखा कि हथियार, सामान वगैरह जो कबीलाए जुर्हुम के लोगों ने डालकर बंद कर दिया था, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था। खोदते खोदते पानी निकल आया। सारे लोग उस पर अपना हक जताने लगे। अब्दुल मुत्तलिब की साथ में झगड़ने लगे। चलो इस बात का फैसला कराते हैं। यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। सोचने लगे, काश मेरे पास 5-10 बेटे होते तो आज इनको बता देता। तो इन्होंने वहाँ एक मन्नत मांगी, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे 10 बेटे अता किए तो मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल की और उनके यहाँ 10 बेटे लगातार हुए, जो जवान हो गए और डिफेंस करने के लायक हो गए। तो फिर आपको ख्वाब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपनी मन्नत पूरी करो। आपने अपने बेटों को जमा किया और मन्नत के बारे में बताया तो सब ने कहा, हम तैयार हैं। अब सवाल उठा, किसको मशवरा हुआ, कुर्रा अंदाजी कर लो। कुर्रा अंदाजी में हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे चहेते थे, जो बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील थे, जिनकी पेशानी में नूर मुहम्मदी झलकता था। अब इनको कुर्बान करने के लिए मीना की तरफ ले गए। जब जाने लगे तो आपके ननिहाल बनु नज्जार और आपके भाई अबू तालिब, जो हज़रत अली के वालिद हैं, ने ज़बरदस्त विरोध किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, कुछ और रास्ता निकालो। किसी ने सलाह दी कि एक पढ़ी लिखी काहिना है, जो उससे मशवरा कर लो। उसने मशवरा दिया कि कुर्रा अंदाजी कर लो, एक तरफ 10 ऊँट और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला को खड़ा करो, क्योंकि उस वक्त एक आदमी की दियत 10 ऊँट थी, यानी कि पनिशमेंट। कुर्रे का मेथड ये था, तीर फेंकना था। एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला को खड़ा किया गया, दूसरी तरफ 10 ऊँट। तो हर बार तीर फेंकना होता था। अगर तीर हज़रत अब्दुल्ला की तरफ गिरता तो 10 ऊँट बढ़ जाते। इस तरह 10 बार तीर हज़रत अब्दुल्ला की तरफ गिरा तो ऊँटों की संख्या 100 हो गई। 11वीं बार तीर दूसरी साइड गिरा। इस तरह 100 ऊँट कुर्बान करके हज़रत अब्दुल्ला को बचाया गया। वो ऊँट कुर्बानी के वहीं छोड़ दिए गए, उनको चील कौवे वगैरह कुछ भी खाए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं 2 जबी का बेटा हूँ। एक बार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई तो अल्लाह ने दुम्बे की कुर्बानी की, जिसमें दुम्बे की कुर्बानी देकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया गया। इसी तरह आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। तो इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं
दो जबी का बेटा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की जो 100 ऊँट की कुर्बानी का वाक़या हज्जतुल विदा के मौके पर, उसकी याद में हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान किए गए, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 100 ऊँट यमन से लेकर आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट कुर्बान किए। बाकी ऊँट हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुर्बान किए। इससे ये आइडिया लगाया कि हुजूर की उम्र 63 साल होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह के बारे में छोटा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल 25 साल की उम्र में मदीना में हुआ। आप मुल्क शाम व्यापार के लिए गए थे। मदीना में कुछ दिन रहे, वहीं आपकी तबीयत खराब हुई, वहीं इंतकाल हो गया। ये खबर जब हज़रत आमिना को मिली तो आप पर बहुत ज़्यादा गमतारी हुआ। इधर आप हामिला भी थी। इस तरह हुजूर की पैदाइश से पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, यानी आप यतीम पैदा हुए। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं, टू डिस्ट्रॉय खाना काबा बाय अब्रहा। अब्रहा खाना काबा को ढाने के लिए यमन से आया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करके अपने लोगों को लेकर काबा के एरिए को खाली करके पहाड़ों पर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत के लिए अबाबील भेजे, जो पक्षी थे। वो अपनी चोंच में कंकरियाँ लेकर आते, ऊपर से जब डालते तो ये बड़े बड़े पत्थर बनकर हाथियों की फौज पर गिरते, जो अब्रहा अपने साथ लेकर आया था। और इस तरह पूरी फौज वहीं ढेर हो गई। इसे आमुल फील यानी हाथियों वाला साल भी कहा जाता है। ये वाक़या हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले हुआ। इसकी तायद कुरान करीम की इस आयत में करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यज़अल कैदहुम फ़ी तदलीलिन व अरसला अलैहिम तोयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फ़जअलहुम कास्फ़िम माक़ूल। इस आयत का तर्जुमा मुझे देख कर बताना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनके मक्र फरेब को बातिल व नाकाम नहीं कर दिया, और उसने उन पर हर सिमत से परिंदों के झुंड भेज दिए, जो उन पर कंकरीले पत्थर मारते थे। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। ये इस आयत का तर्जुमा है।